किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इस माध्यम से वायु में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा? यह स्टूडेंट्स हमसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखो, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल दी गई है और वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल सी से लिखा जाता है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल को हमने बी से लिख लिया, 1.5 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और निर्वात में, वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती ही है, ठीक। तो इसमें माध्यम में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा? तो यहां पर स्टूडेंट सबसे पहले हम एन निकालेंगे। तो चूंकि एन बराबर फार्मूला होता है सी बटा बी, यानी वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। ये आप लोग ध्यान रखना, ये माध्यम में प्रकाश की चाल है, ये वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो 3 गुणे 10⁸, 1.5 गुणे 10⁸, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कट जाएगा, ये दूना चला जाएगा, यानी 2 आएगा। अपवर्तनांक जो आएगा 2 आएगा। अब यहां पर स्टूडेंट एन का मान पता चल गया, हमसे क्रांतिक कोण पूछा जाए। क्रांतिक कोण को सी से स्टूडेंट लिखा जा सकता है। यहां पर हम लिख लेंगे क्रांतिक, यानी हमको क्या करना है, क्रांतिक कोण सी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब चूंकि फार्मूला ध्यान रखना, इसमें कंडीशन पहले देखो, ये तो आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। इसमें इसमें फार्मूला ध्यान रखना, n बराबर 1/sin c, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो हमें c का मान चाहिए, n का मान कितना है 2 बराबर 1/sin c, या sin c बराबर हो जाएगा 1/2। तो c बराबर हम लिख लेंगे, यदि इसमें मान हम चेंज करें, क्योंकि हमसे एंगल ही पूछा जा रहा है तो आसानी से निकल आएगा। चाहे स्टूडेंट लिख लो c बराबर sin इनवर्स 1/2, तब चेंज कर लो, या डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हो। sin c बराबर यहां लिख सकते हैं, कितने का मान होता है 1/2, sin 30 का। तो यहां लिख लिया sin 30 डिग्री, तो c बराबर 30 डिग्री, sin कट जाएगा तो c बराबर 30 डिग्री। यही स्टूडेंट्स आ रहा है, यानी क्रांतिक कोण का जो मान होगा वो 30 डिग्री आया है।